हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, वाकई में ये देश बदल रहा है। ये नया भारत है। नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको प्रूव भी कर सकता हूं। मैं बस थोड़ा सा ध्यान से सुने, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नया भारत है। नए भारत में आप जोक नहीं कर सकते, चुटकुला नहीं कर सकते, अपने मन की बात नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वरना आपका फेसबुक पेज बैन कर दिया जाएगा, आपका ट्विटर उड़ा दिया जाएगा। जबकि पुराना भारत था जिसमें लोग अटल जी के लिए कुछ भी बोलते थे, मनमोहन सिंह जी के ऊपर कोई भी जोक चुटकुला करते थे, सोनिया गांधी जी के ऊपर कोई भी जोक चुटकुला करते थे, सब चलता था उस पुराने भारत में। लेकिन नए भारत में भाई साहब, आपने कोई जोक चुटकुला किया, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका फेसबुक पेज, आपका अकाउंट, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, कुछ भी बंद कर दिया जाएगा। ताला लगा दिया, खबरदार, जो इमेज का मामला है, ऐसा बोला, ऐसा किया, ये वो, बस। भाई साहब बताते भी नहीं है। भाई हम तो ये कह रहे हैं, हमें बता तो दो कि कौन सा जोक चुटकुला आपको बुरा लग गया है? अच्छा, बताते क्यों नहीं है? वो भी क्योंकि बता देंगे कि ये वाला जोक बुरा लगा है तो दुनिया उनके ऊपर हंसेगी। अच्छा, ये छोटी सी बात में इनको बुरा लग गया, इतने बड़े 56 इंच डंका बज रहा दुनिया में, ये जो है विश्व गुरु, ये छोटे से जोक से घबरा गए। भाई साहब इसलिए बता भी नहीं रहे लोग। मतलब इस देश में आप अगर बड़े पद पे हैं, उनके साथ हैं, तो आप 3-3 पासपोर्ट रख सकते हैं, आपकी पत्नी रख सकती है, एक यहाँ का, एक वहां का, एक वहां का, है ना। और विदेशों में आप अपनी लाखों करोड़ की कंपनी चला सकते हैं, यहाँ बगैर बताए छुपाए, किसी को पता भी न चले, है ना। लेकिन मजाल है कि आपने जोक चुटकुला कर दिया, बाप देश के साथ गद्दारी, गुनाह, ये वो, है ना, छवि खराब कर रही है, वो हाथ बंद। मतलब जो 2 पासपोर्ट रखना गुनाह है, वहां पर भाई साहब किसी की पत्नी 3-3 पासपोर्ट रखे हुए, कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वो भाई उनकी पत्नी है। यहाँ पर आप कुछ भी झूठ बोल दो, फरेब बोल दो, है ना, वो सब चलेगा। चुनावों में आकर के आप अंट संट सब बक दो कि वो हमारा गाय, आपकी भैंस ले जाएंगे, गाय ले जाएंगे, आपकी बकरी चुरा लेंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, भाइयों बहनों हमको वोट दे दो, ये बोल देंगे। बाद में पता चला कहीं कुछ नहीं है। ये बोल के झूठ, फरेब, भ्रम, सब कुछ ये फैलाएंगे। भाइयों बहनों, गैस की कोई कमी नहीं, यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग अपना शहर छोड़ के गांव की तरफ भाग रहे हैं, भूखे परेशान है, लेकिन कोई कमी नहीं। भाई साहब इतना बड़ा भ्रम और ये सब फैला देंगे, है ना। लेकिन आप भाई साहब एक जोक चुटकुला, आप एक आवाज नहीं उठा सकते, वरना आपका फेसबुक पेज, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। कौन कौन सी बातें है यहाँ आपके साथ, अगर कोई धोखे से अगर गलत प्रिंट हो गया, कोई कागज आपने लगा दिया, पता चला इंक्वायरी बैठ जाएगी, आपके घर में बवाल हो जाएगा, आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। आप बताओ कि नहीं भाई, ये धोखे से, ये गलत प्रिंटिंग आप ही की गलती है, धक्के खाते रहोगे आप। यहाँ भाई साहब जिनकी डिग्री का पता नहीं है, वो भी मतलब उनकी डिग्री कोई ना पूछे, उनकी डिग्री के बारे में कोई बात ना करे। देश से, दुनिया से, विदेशों से, किस देश से कहां से कितना चंदा आया, हम ना बैठे भाई, हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम नहीं बताएंगे कि फलाने केयर फंड में कितना पैसा आया, ये जानकारी से परे है। मतलब ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपका एक एक चीज नोट करेंगे। अगर आप इनके बारे में या मुद्दों के बारे में, देश के बारे में, नागरिकों के बारे में, परेशानियों के बारे में अगर आपने कोई बात कह दी, तो आपका गुरु अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। बताते भी नहीं है, है? आप सोचिए, कई लोगों के अकाउंट बंद कर दिए, कई लोगों की तो रोजी रोटी, काम करते हैं बेचारे, वीडियो बनाते हैं, इधर उधर ऑब्जर्व करते हैं, चीजें करते हैं, एडिट करते हैं, धूप में जाते हैं, न्यूज वाले तमाम लोग, और करके अपना वीडियो मुद्दों पे, इस पे उस पे, है ना, बात करते हैं। भाई साहब उनकी रोजी रोटी उससे चल रही है, उनका भी बंद कर दिया। जहां पहले की सरकारें हैं, लोगों की, जनता को रोजी रोटी देने के बारे में सोचती थी, रोजगार देने के बारे में सोचती थी, ये सरकार भी लोगों को बेरोजगारी हम जो है खत्म करवाएंगे, इतने 2 करोड़ रोजगार दें। रोजगार देने की बात छोड़ो भाई साहब, रोजगार उल्टा छीन रहे हैं। आज कम से कम ये सुविधा है, उसमें भी आपका कोई हाथ नहीं है।
ये आज फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए, तो लोग अपनी अपनी जिसकी जो काबिलियत है उससे वो करके बेचारा अपना घर चला रहा है, उसको भी बंद करा दिया, आर्थिक रूप से वो भी बंद कर दिया। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये तो सब विदेशों के प्लेटफॉर्म हैं। ये आया, उसका फायदा लोगों ने उठाया, लाभ लिया, उस पर काम किया, मेहनत की और वहां से पैसे कमाए। आज हिंदुस्तान का तो कोई एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है भाई। आप अपने ही प्लेटफॉर्म बना लेते, जैसे चाइना के पास अपने अपने प्लेटफॉर्म, ना उसके पास फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना फलाना है, ना डिमाका, उसके अपने प्लेटफॉर्म है। हम अपने प्लेटफॉर्म तो बना ही नहीं पा रहे हैं। विदेशों के जो प्लेटफॉर्म है उसमें काम करके, मेहनत करके अगर कोई 2 रुपए कमा रहा है तो उसका भी अकाउंट बंद कर दो, ताकि ये पैसे के लिए, रोटी के लिए, भूखों के लिए तड़पड़ाए, एकदम बिलबिलाए, ये परेशान हो जाए। क्योंकि जो आदमी सालों से काम कर रहा है तो उसी फ्रेम में सेट हो गया है। अब उसका ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, उसका रोजी रोटी कमाई सब बंद हो गया। अब ये बिलबिलाएगा तो कहाँ जाएगा? ओम करके आएगा, हर हर धर धर, ये विकास की आदमी भैया जो भी झूठ फरेब चीजें उन्हीं के चरणों में आकर के टेके, आगे से कोई सच्ची बात ना करे, कोई मुद्दों की बात ना करे, कोई देश हित की बात ना करे। एक तो आपका बंद किया गया, आर्थिक नुकसान किया गया, ऊपर से आपको गद्दार, देशद्रोही, वो कांग्रेसी और चाटुकार और एजेंडाधारी पता नहीं क्या क्या बोल करके आपकी छवि भी खराब की जाएगी। आपकी छवि, आपको देशद्रोही गद्दार बताया जाएगा। लेकिन भाई साहब, अगर आपने हंस दिया, एक बंदे ने हंस दिया था ऐसे कर दिया, भाई साहब हंसी से उनकी छवि खराब हो गई। उनकी छवि खराब ना हो, बाकी एक कॉमन आदमी की, एक आम आदमी की देशद्रोही गद्दार, किसी को कुछ बोल दो, बड़े बड़े नेताओं को किसी को आप टोटी चोर बोल दो, किसी को पप्पू बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, उसकी जिंदगी, उसका कैरियर, उसकी छवि पूरी तरीके से धूमिल कर दो वो। लेकिन हमारी छवि पे भाई साहब किसी ने जोक चुटकुला ये वो कर दिया तो समझ लेना बर्दाश्त नहीं है। हंसने में, रिएक्शन करने में, स्पूफ बनाने में, मजाक करने में, व्यंग करने में, ये तो हमारे देश की परंपरा रही है। हास्य और व्यंग बड़ी प्राचीन परंपरा है ये। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े व्यंग्यकार, बड़े बड़े नेताओं के सामने बैठ करके उनके बारे में व्यंग करते थे। एक दौर वो था, तभी मैंने कहा ये नया भारत है, वो पुराना भारत था। तो नए भारत में भाई और बहनों आपका स्वागत है ना। हमें तो कुछ पता नहीं, आज तक मैं जो मुद्दों की असलियत और अच्छी सच्ची बातें होती वो करता हूँ। पता नहीं कौन सी बात इनको कहाँ बुरी लग गई, क्या हो गया भाई साहब, बंद कर दिया, बंद कर दिया। बंद कर दो भाई साहब, जब तक ये चल रहा है यहाँ बोलेंगे, ये बंद कर दोगे दूसरी जगह बोलेंगे, दूसरी जगह नहीं होगा तीसरी जगह बोलेंगे, वहां नहीं होगा तो सड़क पे जाके बोलेंगे, लोकल ट्रेन में जाकर के बोलेंगे, 4 लोगों को 10 लोगों को मिला करके बोलेंगे। तो भाई साहब जो सच्ची अच्छी जो हमें सिखाया गया है, हमारे गुरुओं ने, हमारे पुरखों ने बताया है कि देश हित की अच्छी और सच्ची बातें करते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, देश से प्यार करना चाहिए। तो ये जो सिखाया ये हम कैसे छोड़ दें? इससे पहले भी जो आज़ादी के पहले तमाम लोग आते थे, दमन करते थे, ये मत बोलो कि कोई बाहर निकल आया उसको जेल में डाल दो, ये अखबार बंद कर दो, वो चैनल बंद कर दो। अंग्रेजों के ज़माने में ये सब होता था, फिर भी लोगों ने बोलना बंद किया क्या? तो जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जिन्हें देश से प्रेम है, देश से लगाव है, अपने देश के प्रति उनके दिल में एक भावना है, तो नफा नुकसान ये वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो डटे रहते हैं जब तक बहुत सारे लोगों का साथ है। और ईश्वर को पता है कि मेरे हृदय में देश के प्रति कितना सम्मान है, कितनी सच्चाई है। तो हम उस सच्चाई को लेकर के चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बाकी बहुत सारे लोग हमारे साथ में, सबका धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।